आज हमारा नया टॉपिक है एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन टू चेंज द पर्सन, यानी आज हम लोग पर्सन को चेंज करना सीखेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर हमारा कोई भी प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है तो नॉमिनेटिव केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में है तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, और पजेसिव में है तो वह पजेसिव में ही रहेगा। इसका मैंने यहाँ पर आपको चार्ट दे दिया है। अब इसको समझने का एक सिंपल सा फार्मूला है 1 2 3 अपॉन SON। यहाँ पर 1 का मतलब क्या हो जाता है फर्स्ट पर्सन, और S का मतलब क्या होता है सब्जेक्ट। यानी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के S मींस क्या होगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। दूसरा रूल हमारा है रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को एन मींस क्या होगा नो चेंज, यानी चेंज नहीं करते हैं। तो आज हम लोग पहला टॉपिक लेकर के चलेंगे रूल नंबर 1 में रिपोर्टेड स्पीच के। किसके? रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो कॉमा और इनवर्टेड कॉमा जो अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर और आवर्स को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। पहला रूल हमारा क्या है रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर और आवर्स को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल है शुभम सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव माई बुक टुडे। तो देखिए ये कॉमा है और ये क्या है इनवर्टेड कॉमा। तो इसके बाहर वाला जो हमारा पार्ट है वो क्या है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ कोई खास चेंजिंग नहीं होती। यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना रहेगा, ऑब्जेक्ट भी बना रहेगा। सेट के स्थान पे हमें सेट लिखना है और सेट टू के स्थान पर टोल्ड, और कामा और इनवर्टेड कामा के स्थान क्या लगाना है दैट, क्योंकि हम लोग असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। तो शुभम को हमने क्या लिखा शुभम, क्या लिखा, उसके बाद सेट के स्थान पे क्या हो गया सेट हो गया। शुभम के स्थान पे शुभम, सेट के स्थान पर सेट। ये सब एग्जांपल हम लोग थोड़ा क्लियर कर देते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना है, ये सॉल्व एग्जांपल है। ठीक है, अब हमने क्या किया शुभम के स्थान में क्या लिख दिया शुभम, सेट के स्थान पर सेट। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है तो हमारा कंजंक्शन क्या यूज किया जाएगा दैट। अब आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन, मैं शुरू में बताया ना कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आई, तो आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच तो ये है ना, इसका सब्जेक्ट क्या है शुभम, तो आई को हम लोग किसके अनुसार चेंज करेंगे शुभम। तो शुभम हमारा थर्ड पर्सन है कि नहीं है भाई, कोई भी नाउन होगा कौन सा पर्सन बनेगा थर्ड पर्सन। तो शुभम हमारा थर्ड पर्सन है तो आई के स्थान पे या तो ही आना चाहिए, या तो सी, या तो इट, या तो दे। भाई थर्ड पर्सन यही 4 प्रोनाउन आते हैं ना। तो शुभम के अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा प्रोनाउन रखेंगे ही, क्या रखेंगे। अब हैव का क्या हो जाएगा है का क्या होता है माई हमारा फर्स्ट का पजेसिव है कि नहीं है, ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा शुभम, तो शुभम के अकॉर्डिंग पजेसिव क्या हो जाएगा हिज, क्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे हिज। बुक का क्या हो जाएगा बुक, और टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे। अब यहाँ देखिएगा पजेसिव में क्या था हमारा माई था कि नहीं था, देखो यहाँ क्या था माई, और ये थर्ड पर्सन का अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो माई का शुभम के अकॉर्डिंग क्या हो गया हिज। दूसरा एग्जांपल हमारा है सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई वाज इन दिल्ली यस्टरडे। तो सी को हमने क्या लिखा सी, सेड को क्या लिखा सेड, कंजंक्शन क्या लगा दिया दैट। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है ना, सब्जेक्ट क्या है सी, तो आई का क्या हो जाएगा सी। वाज का क्या होता है हैड बीन, क्या हो जाता है, और इन का क्या हो जाएगा इन, और दिल्ली का क्या होगा दिल्ली, और एस्टरडे का क्या होता है द प्रीवियस, क्या हो जाता है द प्रीवियस डे। आते हैं एग्जांपल नंबर 3 में, ही को क्या लिखा गया ही, सेट टू का क्या होता है टोल्ड, मी का कंजंक्शन क्या हो गया हमारा दैट,
आई हमारा फर्स्ट पर्सन का क्या है, नॉमिनेटिव केस है ना, और फर्स्ट पर्सन को हम लोग किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। तो यहाँ आई का हम लोग क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब हैव का क्या होगा, हैव। डन का क्या हो जाएगा, डन। माई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है ना, सब्जेक्ट के गाड़ी चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही का पजेसिव क्या होता है, हिज। क्या होता है, देखो बेटा यहाँ ही है ना, ही का पजेसिव क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिज। और वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क। उसके बाद फुल स्टॉप। ये हमारा था टू चेंज द पर्सन का पहला कौन सा रूल था ये। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टू चेंज द पर्सन में रूल नंबर 2 को पढ़ते हैं। देखिएगा, हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, यानी यू, यू, योर और योर्स, ये हमारे क्या हैं, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है, यानी यू, यू, योर और योर्स। अब यहाँ पर देखिएगा, यू 2 बार आया है, तो यू हमारा नॉमिनेटिव केस भी होगा और यू हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, तो इनको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। हमारा रूल नंबर 2 यह है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का। इसका एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का। अब यहां पर देखिएगा, कामा और इनवर्ट कामा जो है, इसके बाहर वाला जो हमारा पार्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। और कामा और इनवर्ट कामा जो अंदर वाला पार्ट है ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है या जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग चेंज नहीं करते। सेट के स्थान पर सेट ही लिखते हैं और सेट टू के स्थान पर टोल्ड। सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है तो कंजंक्शन लगता है दैट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, नीतीश को क्या लिखेंगे, नीतीश। सेट टू का हो जाएगा टोल्ड और निकिता का क्या हो जाएगा, निकिता। अब यहाँ पे हम लोग कामा और इनवर्ट कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर देखा जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो क्या है, यू। क्या है, यू। और रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारा है ये पूरा पार्ट, क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसका सब्जेक्ट नीतीश और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, निकिता। ठीक है, जब निकिता हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, निकिता। और निकिता नाम है तो थर्ड पर्सन हुआ, तो निकिता के अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा प्रोनाउन सेट करेंगे, सी। ठीक है, अब निकिता के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा प्रोनाउन आ गया, यू के स्थान पर सी। अब हैव का क्या होता है, हैव का क्या होता है, हैव। और लास्ट का क्या होगा, लास्ट। अब यहाँ पर क्या आया है, माई। और जो माई है वह आपका कौन सा पर्सन है, देखो यहाँ माई आया है ना, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब केस कौन सा है, पॉजिटिव। जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो हमारा होता है किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। और देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, नीतीश। तो माई जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो किसके अनुसार चेंज होगा, नीतीश। अब नीतीश के अनुसार हमें यहाँ पर कोई पॉजेसिव केस का प्रोनाउन या एडजेक्टिव रखना होगा। तो माई जो है यह हमारा फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, तो यहाँ पे देखिए माई हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब इसे हम लोग चेंज करेंगे किसके अनुसार, नीतीश के अनुसार, जो कि हमारा क्या है, थर्ड पर्सन। तो नीतीश के अनुसार हम लोग क्या यूज करेंगे, हिज। तो यहाँ माई का क्या हो गया, थर्ड पर्सन, नीतीश के अनुसार हिज हो गया। तो हम लोग माई के स्थान पे नीतीश के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड रखेंगे, हिज। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी यू आर कंफर्टेबल हियर। तो सी को लिख दो बेटा, सी। सेड टू को क्या लिखेंगे हम लोग, टोल्ड। फिर क्या लिखेंगे, मी।
कंजंक्शन क्या लगा देंगे, दैट। इतना सबके समझ में आ गया होगा। अब यू हमारा सेकेंड पर्सन है। अब हम ये जानेंगे ये सेकेंड पर्सन का नॉमिनेटिव है कि ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यह वर्ब से पहले आया है। और जब यू वर्ब से पहले आएगा, जब यू वर्ब से पहले होगा तो नॉमिनेटिव केस होगा। तो यू हमारा सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। तो मी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है, यू हमारा क्या है, नॉमिनेटिव है। ये नॉमिनेटिव, ये ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो मी हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको बना लेंगे क्या, नॉमिनेटिव। तो मी देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव है, इसका नॉमिनेटिव क्या है, आई। तो मी का नॉमिनेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। तो यू को हमने मी के अकॉर्डिंग चेंज किया तो नॉमिनेटिव केस में कौन सा प्रोनाउन आ गया, आई। अब यहाँ पे आर है, आपको पता है एच एम आर का वाज्यार्थ वर्ब होता है, सब्जेक्ट हमारा आई है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, वाज। अब कंफर्टेबल का क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल। उसके बाद हियर है, तो हियर को हम लोग क्या लिखेंगे, देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू हर। तो ही को क्या लिखना है, ही। सेड टू को लिखना है टोल्ड, और हर को लिखना है हर। कंजंक्शन क्या लगाना है, दैट। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है ना, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो आई को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, ही में। हैड का क्या हो जाएगा, हैड। गिवन का क्या हो जाएगा, गिवन। अब यहाँ यू जो है ये हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो हम लोग देखेंगे कि यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन तो है, लेकिन नॉमिनेटिव है कि ऑब्जेक्टिव। क्योंकि देखिए यू हमारा नॉमिनेटिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, नॉमिनेटिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझे, ये नॉमिनेटिव है कि ऑब्जेक्टिव है। मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया कि अगर यू वर्ब से पहले आए तो क्या होता है, नॉमिनेटिव। अगर वर्ब के बाद आए तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव। तो वर्ब के बाद ही तो यू आया है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ जो प्रोनाउन आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। यू हमारा सेकेंड पर्सन है, वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर। तो ये जो हर है ये खुद ऑब्जेक्टिव केस में ही है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यू का इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हर अकॉर्डिंग यहाँ पर हर हो जाएगा। आ का अ और बुक का क्या हो जाएगा, बुक। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है, शी सेड टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू हैव ड्रॉप्ड योर चांस। अब देखिएगा सी को क्या लिखना है, सी। सेड टू का टोल्ड लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, हिम। अब कामा और इन कामा को हटा के हम लोग कंजंक्शन क्या लगा देंगे, दैट। क्या लगा देंगे। अब यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन। केस कौन सा है, नॉमिनेटिव, क्योंकि वर्ब से पहले आया है। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव, क्या है। लेकिन यू हमारा क्या है, नॉमिनेटिव। तो इस हिम का हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनेटिव बना लेंगे। तो हिम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव। इसका नॉमिनेटिव क्या होता है, ही होता है। तो यू हमारा ही इनके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, वहां प्रोनाउन क्या आ गया, ही। क्या आ गया, क्योंकि हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव। इसका नॉमिनेटिव क्या होता है, ही। तो हम लोग हिम का क्या लिखेंगे, ही। अब हैव का क्या हो जाएगा, हैव। ड्रॉप्ड का क्या होगा, ड्रॉप्ड। योर हमारा सेकेंड पर्सन का पजेसिव केस है। देखो यहाँ बेटा, योर क्या है, सेकेंड पर्सन का पजेसिव केस है। तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा, हिम के अकॉर्डिंग। हिम कहाँ है, यहाँ है। जब हमको नॉमिनेटिव चाहिए था तो हिम के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा था, ही। अब हमें चाहिए क्या, पजेसिव। तो हिम के अकॉर्डिंग हमारा पजेसिव क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, योर को चेंज करेंगे। जब हिम के अकॉर्डिंग हमारा पजेसिव क्या होगा, हिज होगा। उसके बाद क्या लगा देंगे, चांस है। हम लोग क्या लिखेंगे, चांस। ये हमारा था सेकेंड पर्सन को चेंज करना। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3। हमारा रूल नंबर 3 कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच का क्या हो, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। किस पर्सन का प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन का कोई क्या हो, प्रोनाउन हो, तो उसे हम लोग चेंज नहीं करते हैं। हमारा रूल नंबर 3 यह है कि रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज नहीं करते हैं।
यानी जो हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा उसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे। यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यानी ही हो जाए या सी, इट या दे हो, क्या हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे क्या हो, दे। तो अगर ये सब आते हैं इन्हें हम लोग चेंज नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। अगर ऑब्जेक्टिव केस में हिम आ जाए, हर आ जाए, इट आ जाए और क्या आ जाए, देम आ जाए, तो भी हमें चेंज नहीं करना। और यदि हिज, हर, हर्स, इट्स, दियर और दियर्स हो, जो कि क्या है हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, तो इन्हें हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये हमारे थर्ड पर्सन के पूरे प्रोनाउन में से कोई प्रोनाउन आ जाए तो हम लोगों को उन प्रोनाउन को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ही है तो ही लिखेंगे, सी है तो सी लिखेंगे, इट का इट ही लिखना है और दे का देम ही लिखना है। इनमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। ही सेड टू मी, तो ही को हम लोग लिख देंगे ही, सेड टू को हम लोग लिख देंगे टोल्ड, फिर क्या लिखेंगे मी, कंजंक्शन क्या लगा दे दैट। अब हमने यहाँ पर देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सी, क्या है, और सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। और हम लोग थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं तो हम लोग सी को क्या लिखेंगे, सी। लेकिन इज हमारी वर्ब है तो इज का क्या हो जाएगा, वाज। माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन तो हम लोग चेंज करते हैं और फर्स्ट पर्सन को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के रूप में चेंज करते हैं। तो माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट हमारा क्या है रिपोर्टिंग स्पीच का, ही। तो अब देखो ये हमारा पजेसिव केस में है, लेकिन ही तो हमारा क्या है, नॉमिनेटिव है ना, तो हम लोग ही का पजेसिव क्या लिख देंगे बेटा, हिज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तो ही के अकॉर्डिंग माई जो है जब चेंज हुआ तो क्या हो गया, हिज। क्या हो गया, हिज। उसके बाद सिस्टर, पूरी स्टॉप लगा दो। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। यहाँ पे सी को सी लिखना है, सेट टू को लिखना है टोल्ड। सेट टू को क्या लिखना है, टोल्ड। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, मी। क्या लिखेंगे, उसके बाद कंजंक्शन क्या लगा देंगे, दैट। ही हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ही को हम लोग क्या लिखेंगे, ही। हैड को किस में चेंज किया जाएगा, हैड में, क्योंकि हैड या है पर क्या होता है, हैड। अ का अ हो जाएगा, गिफ्ट का गिफ्ट, फॉर का फॉर। अब जो मी है यह हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। मी हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट पर्सन का ओसी यानी ऑब्जेक्टिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी। और सी किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। सी किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। लेकिन जो मी है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मी को जब सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सी के अकॉर्डिंग जो हमारा मी है वो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको टू चेंज द पर्सन कंप्लीट कर